ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो लूसेन को देखते हैं, जो कि हमारी हीरोइन सी मिन और उसकी बेटी याओ को प्रोटेक्ट करने आया था, क्योंकि सेन को काफी टाइम बाद पता चला था कि मिन ही वो लड़की है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। मिन के अंकल आंटी ने मिन को एक ओल्ड मैन को सेल कर दिया था और वो लोग उसकी बेटी याओ को भी मारने की कोशिश कर रहे थे। मिन सेन को पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। एक लड़का कहता है कि मिस्टर लू, आप इस लड़की की बातों में मत आओ, ऐसे खुद नहीं पता कि ये बेबी किस कमीने का है। सैन कहता है कि वो कमीना मैं ही हूँ, जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सैन असिस्टेंट से डॉक्टर को बुलाने को कहता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं और बेबी को हॉस्पिटल ले जाने को कहते हैं। इतने में मिन भी बेहोश हो जाती है। सैन मिन को उठा लेता है। वो असिस्टेंट से कहता है कि ये लोग कभी मेरी वाइफ के सामने नहीं आना चाहिए। फिर वो मिन को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सैन पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने अपनी वाइफ की बिल्कुल केयर नहीं की। बेबी को बर्थ देना कोई आसान काम नहीं है, इसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, आपको इसकी काफी केयर करने की जरूरत है। सैन की मॉम और डैड कहते हैं कि हम मिन के लिए सब कुछ करेंगे, आखिर वो हमारी लू फैमिली की बहू है। तभी मिन को होश आ जाता है। वो मिस्टर लू और मिसेस लू से डरने लगती है। सैन बताता है कि ये मेरे मॉम डैड है। मिन याओ से मिलने के लिए कहती है। सैन कहता है कि वो ठीक है, अभी उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। मिन सैन की बात नहीं सुन रही थी, उसे याओ को देखना ही था। सैन कहता है कि तुम्हें बॉटल लगी है, उसके ख़त्म होने तक वेट करो। मिन खुद वहाँ से जाने लगती है। सैन उसे उठा लेता है और बोतल हाथ में ले लेता है। मिन कहती है कि मुझे उतार दो। सैन कहता है कि याओ को देखना है ना, जो सुनकर मिन उसे जोर से पकड़ लेती है। सैन उसे याओ के रूम तक ले जाता है। मिन याओ को देखकर खुश हो जाती है। तभी वो सैन के क्लोज आ जाती है। सैन मिन को किस करने वाला था, लेकिन तभी नर्स आ जाती है मिन की बोतल निकालने। सैन मिन से कहता है कि मैं भी याओ का डेट हूँ, तुम उसे मेरे साथ रख सकती हो। मिन कहती है कि क्या तुम याओ को मुझसे दूर करना चाहते हो। सैन कहता है कि नहीं, मेरा मतलब है कि तुम और याओ दोनों मेरे साथ रहो। मिन सोचती है कि याओ को भी डेट चाहिए, अब मुझे याओ की इलनेस की भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। सैन कहता है कि याओ को मॉम डैड दोनों की जरूरत है। तभी नर्स याओ के पेरेंट्स को आवाज़ देती है। सैन और मिन दोनों साथ में आंसर देते हैं कि हम दोनों यहाँ हैं। नेक्स्ट डे सैन मिन को लेकर घर आता है। मिन सोचती है कि क्या हम इतने बड़े घर में रहेंगे। सैन मिन से याओ को ले लेता है, ये बोल के कि डॉक्टर ने अभी तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। फिर वो मिन से कहता है कि सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मिन कहती कि सब कौन। तभी मैट्स आती है और मिन का वेलकम करती है। फिर वो लोग अंदर आते हैं। वहाँ लू फैमिली के रिलेटिव्स आए हुए थे। सैन मिन को बिठा देता है। मिसेस लू मिन को बताती है कि ये सभी तुम्हारे अंकल हैं। सैन सबको बताता है कि ये मेरी वाइफ और मेरी डॉटर है। मिन सोचती है कि ये सच में मुझे अपनी वाइफ मानता है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे बता सकती हो। मिन मिसेस लू को आंटी कहती है। सैन कहते हैं कि मेरे मॉम डैड को तुम भी मॉम डैड कहा करो। मिन उन्हें मॉम डैड कहती है। मिस्टर लू और मिसेस लू तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। मिस्टर लू मिन को ब्लैक कार्ड देते हैं। मिन कार्ड लेने से मना कर देती है। मिसेस लू भी अपना कार्ड देती है, लेकिन मिन उन्हें भी मना कर देती है। सैन मिन को अपना कार्ड देता है। मिसेस लू अपना कार्ड याओ को देती है। मिन उन्हें वापस कर रही थी, जिससे वो सैन के क्लोज आ जाती है। सैन कहता है कि रूम में चल के जो चाहे करना, यहाँ सब है। मिन कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो डिनर करने लगती है। सैन याओ की अच्छे से केयर कर रहा था। मिन सोचती है कि ये एक अच्छा फादर है। सैन नोटिस करता है कि मिन को नींद आ रही है। वो सभी से कहता है कि अब हमें रेस्ट करना चाहिए। मिसेस लू और मिस्टर लू सैन से कहते हैं कि मिन और याओ की अच्छे से केयर करना और याओ को अपने साथ ही सुलाना, इससे बेबी आराम से सो सकता है। सैन मिन को ले जाता है। मिसेस लू कहती है कि मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं भी। देन मिन सैन को थैंक्स कहती है उसके और याओ के रूम के लिए। सैन मिन से कहता है कि मैं याओ को पकड़ा हुआ हूँ, मेरे कपड़े चेंज करने में हेल्प करो। मिन सैन की टाई निकाल देती है, लेकिन शर्ट उतारते टाइम वो कहती है कि तुम अपने रूम में जाके चेंज करो। सैन कहता है कि यही मेरा रूम है। मिन कहती कि हम एक ही रूम में नहीं रह सकते, यहाँ तो एक ही बेड है। सैन कहता है कि हम लोग उस बेड पर आराम से आ जाएंगे। मिन कहती कि याओ रात में परेशान करती है, तुम्हें रेस्ट करने में डिस्टर्ब होगा। सैन कहता है कि इसका मतलब याओ की नींद नहीं हो पाती। मॉम ने कहा ना कि हम दोनों के साथ याओ आराम से सो जाएगी। वो खुद कपड़े चेंज करने लगता है। मिन याओ को ले लेती है। अब रात में सैन और मिन दोनों याओ के साथ सोते हैं। सैन मिन के क्लोज जाता है। मिन को लगता है कि वो किस करने वाला है, लेकिन सैन लाइट्स ऑफ कर रहा था। मिन सोचती है कि ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, हम बस याओ के पेरेंट्स हैं। सैन सोच रहा था कि 3 मेंबर की फैमिली होना कितना अच्छा है। अब लेट नाइट याओ रोने लगती है। सैन याओ को चुप कराने लगता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मिन को रेस्ट की ज़रूरत है, उसकी नींद भी पूरी नहीं होती, इसीलिए सैन मिन को नहीं उठाता। नेक्स्ट मॉर्निंग मिन सोचती है कि आज मैं सुबह तक सोई, याओ ने सच में परेशान नहीं किया आज। तभी वो देखती है कि सैन याओ को लिए हुए सो रहा है। मिन याओ को बेड पर सुला देती है और सैन को देखने लगती है।
सैन मिन को अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो ना। मिन कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। सैन मिन को किस करने वाला था तभी याओ रोने लगती है। मिन याओ को देखने जाती है। सैन सोचता है कि ये सच में मेरी ही डॉटर है। सैन भी याओ को देखने लगता है। मिन कहती कि मुझे याओ को फीड कराना है, जो सुनकर सैन दूसरी तरफ फेस कर लेता है। याओ के सोने के बाद मिन सैन से बात करती है। सैन कहता है कि अब से हम याओ को मिल्क पाउडर देना स्टार्ट कर देते हैं। मिन कहती है क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं मिल्क नहीं दे पा रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सैन कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी टेंशन है, अभी तुम भी बहुत वीक हो। मिन के पेट से आवाज आने लगती है। वो कहती कि सॉरी मुझे भूख लगी है। सैन कहता है कि रेडी हो जाओ फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में सैन मिन को नीचे लेकर आता है। मिसेस लू मिन को एक किंडरगार्टन दिखाती है। सैन कहता है कि मॉम अभी याओ छोटी है। मिसेस लू कहती कि पहले ही सब रेडी कर लेते हैं ना। मिस्टर लू मिन को कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं। मिन तो शॉक्ड हो जाती है कि उन्होंने याओ के नाम पर शॉपिंग मॉल, किंडरगार्टन, अम्यूजमेंट पार्क और रेस्टोरेंट कर दिए हैं। मिन ये सब लेने से मना कर देती है। मिसेस लू कहती कि पूरा लू ग्रुप ही याओ का है, वो हमारी ग्रैंड डॉटर है, हम इतना तो कर ही सकते हैं। सैन कहता है कि अब हम ब्रेकफास्ट कर लें। सभी लोग ब्रेकफास्ट करने आते हैं। तभी वहाँ पर नर्स आती है जो केआर स्पेशलिस्ट है। वो मिन को बताती कि मुझे मिस्टर लू ने आपके लिए हायर किया है, अब से आपकी डाइट और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज का खाना आपके हिसाब से बना है। मिन कहती है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक कंट्री साइड गर्ल हूँ, मुझे बस 2 बंस और एग चाहिए। सैन कहता है कि तुम ये सब नहीं खाओगी तो मैं फिकवा देता हूँ, जो सुनकर मिन सारी डिशेस खाने लगती है। मिसेस लू कहती कि तुम बहुत पतली हो, तुम्हें अपनी केयर करनी होगी। मिन कहती कि मैं बस दिखने में पतली हूँ, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ, 5 लोगों का काम अकेले कर लेती थी मैं घर पर। मिस्टर लू कहते कि ये सब सैन की गलती है, जो वो मिन और याओ को इतना लेट यहाँ लेकर आया। मिन कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। मिसेस लू मिन को शॉपिंग पर चलने को कहती है, लेकिन मिन कहती कि मॉम मैं जॉब पर जाना चाहती हूँ। मिस्टर लू और मिसेस लू कहती कि तुम लू फैमिली की बहू हो, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस घर पे रहो, यहाँ तुम्हें जो करना है करो। मिन सैन से पूछती है। सैन कहता है कि ठीक है, तुम अच्छे से खाना खाओ, फिर जो करना है वो करना। नेक्स्ट दिन में सैन मिन को कंपनी में लाता है। मिन लू ग्रुप में ही जॉब करती है। वो कहती कि मुझे थोड़ा पीछे उतार देते, किसी ने हमें देख लिया तो। सैन कहता है कि क्या तुम्हारे लिए शर्म की बात है। मिन कहती कि ऐसा नहीं है, वो सोचती है कि मैं रियल वाइफ थोड़ी हूँ इनके। याओ के बड़े होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इससे अच्छा अभी से किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। सैन कहता है कि चलो मैं कंपनी में बताता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। मिन मना कर देती है। तभी वहाँ पर यूरी नाम की लड़की आती है। मिन सीट के पीछे छिप जाती है। सैन कार आगे कर देता है। यूरी सोचती है कि ऐसा लगा कि कार में कोई और भी था। कार से निकल जाती है। सैन मॉम को कॉल करके याओ को कंपनी भेजने को कहता है। नेक्स्ट सीन में सैन याओ को लेकर कंपनी आता है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि बॉस ने शादी कब की, जो इनकी बेटी भी आ गई। मिन की फ्रेंड कहती है कि तुम बॉस से बात क्यों नहीं करती, और ये बेबी तुम्हारी डॉटर की तरह क्यों लग रही है। याओ मिन को देखकर मम्मा कहती हैं, जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिन कहती कि शायद ये मॉम को मिस कर रही है। सैन कहता है कि इसकी मॉम घर पर नहीं है और घर में रो रही थी, तो मैं इसे यहाँ पर ले आया। यूरी कहती है कि इस बेबी को भी पता है कि किसकी एज मॉम जैसी है। सैन कहते कि बकवास मत करो और अपना काम करो जाकर। मिन और उसकी फ्रेंड भी चली जाती हैं। सैन याओ से कहता है कि तुम्हारी मॉम तो हमें पहचान ही नहीं रही है, हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। नेक्स्ट सीन में मिन की फ्रेंड फई आकर सबको बताती कि आफ्टरनून की मीटिंग कैंसिल हो गई है। सभी ये सुनकर कहते हैं कि बॉस ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। फई कहती है क्योंकि उनकी डॉटर की तबीयत ठीक नहीं है, जो सुनकर मिन टेंशन में आ जाती है और पूछती कि क्या हुआ। यूरी कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। फई कहती कि मिन एक मॉम है, किसी भी बेबी के लिए परेशान होना नॉर्मल है। फई मिन को लंच करने को कहती है। मिन कहती कि मुझे वॉशरूम जाना है, तुम लंच कर लो। अब मिन सैन के ऑफिस में आती है और कहती कि याओ कहाँ है, क्या हुआ उसको। सैन कहते कि वो ठीक है, अभी सो रही है, मॉम उसे वापस ले गई है। मिन कहती कि तुमने फई से झूठ कहा। सैन मिन को क्लोज करके कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तुम यहाँ आती ही नहीं। मिन वापस जाने लगती है, लेकिन सैन उसे नहीं जाने देता। मिन कहती है कि यहाँ मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ। वो कहता है कि लंच ब्रेक है ना, लंच करके चली जाना। तभी यूरी ऑफिस में आती है। मिन सैन की टेबल के नीचे छिप जाती है। यूरी सैन को एक फ़ाइल देती है और बताती कि ये डैड ने दी है साइन करने के लिए। सैन कहता है कि तुम फाइल रख दो, मैं बाद में देख लूँगा। यूरी कहती कि मैं फ़ाइल लेकर ही जाऊँगी। सैन कहता है कि तो जाओ, अपने डैड को फ़ाइल के साथ भेजना। यूरी कहती कि तुम तो कभी ऐसी बात नहीं करते, आज क्यों इतना गुस्सा हो। चलो मेरे साथ लंच करो, फिर मैं चली जाऊँगी, बहुत दिनों से हमने साथ में लंच नहीं किया। मीन सोचती है कि तो ये दोनों हमेशा ही साथ में लंच करते हैं, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट भी है, तो मैं कौन हूँ, फिर क्या मुझे बस बेबी के लिए सैन ने अपनी लाइफ में रखा है।
यूरी कहती कि तुम भी लंच लाए हो, टेड ने बताया था क्या कि मैं आ रही हूँ। तभी मीन को टेबल लग जाती है। सैन कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ लंच क्यों करूँगा। यूरी कहती कि साइन कर दो। वो फाइल नीचे गिरा देती है, लेकिन यूरी के उठाने से पहले ही सैन फाइल उठाकर साइन कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है। यूरी के जाते ही सैन मीन को बाहर निकालता है और उसके सर को देखने लगता है। मीन कहती कि मैं ठीक हूँ। सैन कहता है कि स्वेलिंग आ गई है और तुम बोल रही हो कुछ नहीं हुआ। वो मीन को मेडिसिन लगाने लगता है। मीन सोचती है कि क्या ये मेरे साथ इतना अच्छा सिर्फ याओ की वजह से है। सैन नोटिस करता है कि मिन गुस्सा है। वो मिन से कहता है कि मेरा यूरी से कोई लेना देना नहीं है। लू फैमिली और जी फैमिली की काफ़ी सालों से अच्छी फ्रेंडशिप रही है और हम बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। तो मिस्टर जी ने रिक्वेस्ट की थी कि यूरी को कंपनी में रख लूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पसंद तो मैं अभी उसे फायर कर दूंगा। मीन कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि सालों की फ्रेंडशिप ऐसे टूट जाए। सैन कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी सबको बता देता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। सैन कंपनी के ग्रुप में मैसेज करने वाला था, लेकिन मिन उसे किस कर देती है। सैन भी उसे किस करने लगता है, फिर मिन वहाँ से चली जाती है। तभी असिस्टेंट आता है और सैन से कहता है कि बॉस आप बहुत खुश हैं। सैन कहता है कि हाँ, लेकिन मिन क्यों नहीं चाहती कि मैं हमारा रिलेशनशिप पब्लिक करूँ। असिस्टेंट कहता है क्योंकि फिर कंपनी में कोई उनके साथ नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा, सब इनको यंग लेडी ही समझेंगे। सैन कहता है कि तुम स्मार्ट हो। असिस्टेंट कहता है कि वो तो मैं हूँ ही। सैन कहता है कि मैंने लंच नहीं किया है, मेरे लिए और सभी एम्प्लॉयज़ के लिए कॉफ़ी और लंच ऑर्डर कर दो। असिस्टेंट कहता है कि मैडम को अच्छे से लंच कराना है ना, तो मैं अभी जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में यूरी बहुत रो रही थी क्योंकि उसे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। उसे कुछ एम्प्लॉयज़ शांत कराने की कोशिश कर रही थी। मिन फई से पूछती कि इसको क्या हुआ। फई मिन को सब बताती कि यूरी को प्रेसिडेंट ऑफिस के डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र कर दिया है, जो सुनकर मिन शॉक्ड हो जाती है। फई कहती कि तुम्हारी लिप्स को क्या हुआ। मिन कहती कि कुछ भी नहीं। तभी असिस्टेंट टी और डेजर्ट लेकर आता है और सभी को टी लेने को कहता है। वो सबको बताता है कि बॉस ने ये सब आप लोगों के लिए ऑर्डर किया है। यूरी कहती कि जरूर सैन ने ये मेरे लिए किया है। असिस्टेंट मिन को अलग से डेजर्ट देता है और धीरे से बताता है कि बॉस ने स्पेशली आपको देने को कहा था। फई कहती है कि तुम्हारा डेजर्ट सबसे अलग लग रहा है। यूरी मिन को कहती है कि ये सैन ने मेरे लिए ऑर्डर किया है, वरना तुम तो कभी लाइफ में ऐसा डिजर्ट नहीं खा पाती। मिन कहती कि तुम्हें कैसे पता कि बॉस ने ये तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। यूरी कहती है क्योंकि मैं गुस्सा थी और ये मेरा फेवरेट केक है। मिन उसकी बात नहीं सुनती। यूरी कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। मीन कहती कि रोने की वजह से तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है। यूरी कहती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और वहाँ से चली जाती है। मिन फई को भी अपना डेजर्ट टेस्ट करने को देती है। सैन उसे दूर से देख रहा था। नेक्स्ट सीन में घर जाते टाइम सैन मिन को कार में बैठने को कहता है। मिन कहती है कि यहाँ कोई देख लेगा, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। तभी यूरी और बाकी एम्प्लॉयज़ मिन को देख लेती है। एक लड़की कहती है कि मिन ने कहा था कि उसका हस्बैंड कोई नॉर्मल जॉब करता है, वो इतनी लग्जरी कार कैसे ला सकता है, कहीं मिन किसी के साथ अफेयर तो नहीं कर रही। फई कहती कि तुम लोग बकवास मत करो, मिन ऐसी लड़की नहीं है। यूरी कहती कि तुम क्यों उसकी साइड ले रही हो, अभी पता चल जाएगा ना कि ये कैसी लड़की है। फिर सैन के सामने भी इसका रियल फेस आ जाएगा। वो मिन के पास आती है और कहती कि मुझे देखना है तुम किसके साथ अफेयर कर रही हो। मिन कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यूरी उसकी बात नहीं सुनती और कार का डोर ओपन कर देती है। फिर वो सैन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये लड़की तुम्हें सीड्यूस करने में लगी है, तो तुम्हें पता भी है ये एक बेबी की मॉम है, तुम इसकी बातों में कैसे आ सकते हो। सैन कहता है कि बकवास बंद करो। तो मिस्टर जी को कॉल करके कहता है कि आपकी बेटी ने आज के बाद कुछ भी गड़बड़ की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यूरी को उसके डैड का कॉल आने लगता है। बॉडीगार्ड यूरी को वहाँ से ले जाते हैं। सैन कह देता है कि मैंने मिन से अपनी बेटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिस में बुलाया था, तो मैं उसे घर ड्रॉप करना चाहता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है। मिन कहती कि आपको जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं, अभी मैं आपके साथ नहीं जा सकती। सैन कहता है कि कार में बैठो। वो बाकी के एम्प्लॉयज़ को भी कार में बैठने को कहता है, जो सुनकर मिन खुश हो जाती है। कई सैन को थैंक्स कहती कि अब हम सबको ड्रॉप कर रहे हैं। सैन सभी से एड्रेस पूछता है। सभी एम्प्लॉयज़ अपना एड्रेस बता देती हैं। फिर मीन से भी एड्रेस बताने को कहती है। मीन सोचती कि क्या कहूँ अब। फिर वो कहती कि मुझे रॉयल सिटी एरिया में जाना है, मुझे वहाँ कुछ काम है। फई कहती कि तुम कितनी मेहनत करती हो। मीन कहती कि बेबी के लिए करना पड़ता है। सैन कहता है कि मैं भी वहीं रहता हूँ। फई कहती कि शायद आप जानते होंगे उनको जहाँ मिन जा रही है। सैन कहता है कि हाँ शायद। फिर वो सभी को एक एक करके उनके घर ड्रॉप कर देता है। सभी को ड्रॉप करते हुए मिन सो जाती है। सैन सोचता है कि ये इतनी मेहनत करती है, लेकिन मेरे बारे में सबको क्यों नहीं बताना चाहती है। फिर वो मिन को लेकर रूम में आता है और उसे बेड पर सुला देता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग सैन जब जागता है तो उसे याओ और मिन दिखाई नहीं देते। वो बाहर आता है। मिसेस लू और मिस्टर लू भी उसे कुछ कहने से मना कर देते हैं क्योंकि मिन एक स्पीच रेडी कर रही थी। सैन कहते कि तुम वीकेंड के दिन क्यों काम कर रही हो। मिन कहती कि कल कंपनी में चैंग इकोनॉमिक समिट इवेंट है, उसके लिए एम्प्लॉयज़ को चूज़ किया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी चूज़ किया जाए। मिसेस लू कहती है कि तुमने इसका वीकेंड ख़राब कर दिया। मीन कहती कि नहीं, मैं ये खुद करना चाहती हूँ। सैन कहता है कि ठीक है, तुम काम करो, बाद में चेक करता हूँ मैं। फिर वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मेरे लिए स्पीच रेडी करो चैंग इकोनॉमिक समिट इवेंट के लिए। असिस्टेंट कहता है कि आप तो इसमें कभी नहीं जाते, सब एम्प्लॉयज़ ही करते हैं। सैन कहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। नेक्स्ट डे मिन और फई इवेंट में आती हैं। कुछ लड़कियाँ बात कर रही थी कि क्या मिस्टर लू इस बार इवेंट में आएंगे। यूरी कहती है कि ये कोई इंटरनेशनल समिट नहीं है, सिर्फ एक लोकल समिट है। सैन यहाँ कभी नहीं आएगा। यूरी फर्स्ट रो में बैठ जाती हैं और कहती कि तुम लोग कभी मेरे बराबर नहीं हो सकती। मिन को गुस्सा आ रहा था लेकिन फई कहती कि कोई बात नहीं, हम पीछे बैठ जाएंगे। मिन कहती है कि आगे बैठे या पीछे, हमें भी वही देखना और सुनना है। मिन अपनी नोटबुक देखती है जिसमें उसकी मिस्टेक्स ठीक कर दी गई थी। सैन ने रात में ही मिन की नोटबुक देख ली थी और उसने सभी मिस्टेक्स को ठीक कर दिया था। तभी अनाउंसमेंट होती है कि स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं जो कि प्रेसिडेंट मिस्टर लू सैन है। सैन को देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ये कहती कि मिस्टर लू सच में इस इवेंट में पहली बार आए हैं। मिन अपना फेस कवर करने लगती है। सैन अपनी स्पीच स्टार्ट करता है। मिन को सैन की स्पीच बहुत पसंद आती है। इसके बाद सैन को कहा जाता है कि वो किसी भी एम्प्लॉय से क्वेश्चन पूछ सकता है। सभी लोग हाथ खड़ा कर देते हैं आंसर देने के लिए, लेकिन सैन मिन से क्वेश्चन पूछता है। वही मिन से कहती कि तुम कर सकती हो, लेकिन सभी लोग बोलने लगते हैं कि इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ये क्या ही आंसर देगी। यूरी कहती कि तुम घर में रहकर अपनी बेटी की केयर क्यों नहीं करती। मिन उन सबको इग्नोर करके अपना आंसर देती है। सैन उसका आंसर सुन के खुश हो जाता है। बाकी के एम्प्लॉयज भी मिन की तारीफ करने लगते हैं कि मिन बहुत टैलेंटेड है। बेबी होने के बाद भी वो इतना काम कर रही है। यूरी को तो गुस्सा आ रहा था। तभी वो नोटिस करती कि मिन को ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है। यही बात वो सबके सामने बोल देती है। सभी लोग मिन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि खुद को एम्बेरस करने से अच्छा है घर में रह के अपने बेबी का ध्यान रखो और उसे मिल्क पिलाओ। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। सैन अपना सूट मिन को पहना देता है और सबसे कहता है कि अगर किसी ने कुछ भी कहा तो मैं उसे अभी कंपनी से निकाल दूंगा। सभी सैन से माफ़ी मांगने लगते हैं। यूरी कहती कि तुम इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। सैन यूरी को धक्का दे देता है और कहता है कि आज के बाद मेरे सामने मत आना तुम। सैन मिन को ऑफिस में लेकर आता है। असिस्टेंट मिन के लिए दूसरी ड्रेस लेकर आता है। सैन मिन से कहता है कि बेबी होने के टाइम पर ये होना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इतना मत सोचो और ड्रेस चेंज कर लो। मिन सैन को रोकती है। सैन कहता है कि मैं यही हूँ, तुम चेंज कर लो ड्रेस। ड्रेस चेंज कर लेती है। सैन पूछता है कि तुम ठीक हो, क्या डॉक्टर को बुलाऊं या फिर घर चलें। मिन कहती कि मैं ठीक हूँ, मैंने तुम्हारे लू ग्रुप को एम्बेरस कर दिया ना। सैन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्या कोई लड़की मदर बनने के बाद अपना काम करना छोड़ देती है, तो मैं एम्बेरस फील करने की ज़रूरत नहीं है। मिन कहती है लेकिन उन्हें मेरा काम दिखाई नहीं देगा, वो सब यही बात याद रखेंगे। सैन कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम बस याओ की मॉम और मेरी वाइफ बन के रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए कुछ करो जिससे तुम खुश रहो, तो खुद पर भरोसा करो। मिन कहती कि ठीक है। सैन मिन को बाहर लाता है। कोई भी एम्प्लॉय मिन को कुछ नहीं कहता और उसकी तारीफ करता है। सैन सभी को बताता है कि अब से अगर किसी भी फीमेल एम्प्लॉयज़ का बेबी है जो कि 3 साल की एज तक का है, वो उन बेबीज़ को कंपनी ला सकती है। बेबीज़ के लिए एक रूम बनाया जाएगा, साथ ही केयर टेकर भी होगी। जो सुनकर सभी सैन की तारीफ करने लगते हैं। सैन कहता है कि ये सब मिन की वजह से हो पाया है। एक सीन में मिन थोड़ा लेट आती है। वो याओ को देखने लगती है। याओ फर्स्ट टाइम सैन को डेट करती है। सैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मिन को किस कर देता है। मिन सोचती है कि क्या ये सच में मुझे अपनी फैमिली ही समझता है। इतने में मिस्टर लू और मिसेस लू आ जाती है। मिसेस लू कहती है कि मैंने सैन को कभी इतना खुश नहीं देखा। वो लोग भी याओ को खिलाने लगते हैं। मिन सोचती है कि याओ इन लोगों के पैर में बिगड़ जाएगी। तभी याओ टॉयलेट कर लेती है। मिन कहती कि मैं डायपर चेंज कर देती हूँ, लेकिन मिसेस लू कहती है कि ये काम भी सैन को करने दो। सैन कहता है कि मैंने यूट्यूब से सब सीखा है, आप मुझे कम मत समझो। वो डायपर चेंज करने लगता है, लेकिन याओ सैन के फेस पर ही सुसु कर देती है, जो देखकर सभी हंसने लगते हैं। मिन याओ से कहती कि सिर्फ तुम ही डैड के साथ ऐसा कर सकती हो, वरना उन्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता। तभी सैन चेंज करके आता है और कहता है कि मेरी डॉटर मुझसे प्यार करती है, इसीलिए उसने ऐसा किया है। मिन कहती कि तुम उसे बिगाड़ दोगे। सैन कहता है कि उसकी मॉम है ना हम दोनों को सुधारने के लिए। मिन कहती कि मैं नीचे जा रही हूँ। सैन और मिन नीचे आते हैं। मिसेस लू मिन को एक ड्रेस दिखाती है। मिन को वो ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। मिसेस लू कहती कि ये तुम्हारे लिए ही है, तुम लू फैमिली की डिनर पार्टी में जाओगे।
मीन कहती कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। सैन कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। मिसेस लू कहती कि तुम्हें याओ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हें जो ठीक लगे वो करना। मिसेस लू मिन को रेडी होकर आने को कहती है। मिन रूम में जाती है। मिसेस लू और मिस्टर लू सैन से बातें करने लगते हैं कि वो कब तक अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करेगा। सैन कहता है कि जब तक मिन नहीं चाहती मैं ऐसा नहीं करूँगा। मिन रेडी होकर आती है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। सैन कहता है कि याओ भी कह रही है कि तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। मिसेस लू और मिस्टर लू उन दोनों को डिनर पर जाने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में सैन मिन को लेकर रेस्टोरेंट में आता है और कहते कि मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं बाद में आऊँगा। मिन कहती कि अगर टाइम ना मिले तो मैं खुद आ जाऊंगी। सैन कहता है कि नहीं, मैं आ जाऊंगा। फिर मिन अंदर चली जाती है। अंदर लू फैमिली के रिलेटिव्स मिन के बारे में बात कर रहे थे कि सैन ने उस बेबी को अपनी फैमिली में क्यों रखा है। अगर बेबी रखना ही था तो उस लड़की को छोड़ दे। उस लड़की से अच्छी लड़कियां सैन से शादी करने को रेडी है। सभी इसी बारे में बात कर रहे थे, तभी मिन वहाँ पर आती है। सैन की आंटी पूछती है कि मिसेस लू कहाँ है। मिन कहती कि उन्हें कुछ काम आ गया था इसलिए वो नहीं आ पाई। वहाँ कोई भी मिन को सीट पर बैठने नहीं देता। आंटी कहती कि तुम्हें फैमिली के रूल सीखने होंगे। वो वेटर से ड्रिंक्स लाने को कहती है। मिन कहती कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। आंटी कहती कि तुम लू फैमिली की बहू बनना चाहती हो ना, तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। मिन सोचती है कि मैंने मॉम और सैन से कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे सभी गेस्ट के साथ ड्रिंक करनी होगी। वो ड्रिंक करने को मान जाती है और एक एक करके सबके साथ टोस्ट करती है। मिन बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो चुकी थी। वो आंटी से कहती है कि आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। आंटी उसके ऊपर ड्रिंक डाल के कहती है कि तुम लू फैमिली की बहू बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें इस डिनर पार्टी में नहीं आना था। मिन कहती कि आप लोगों को डर नहीं है कि मैं सैन को सब बता दूंगी तो क्या होगा। दूसरी आंटी मिन को थप्पड़ मार के कहती कि तुम अपने आप को क्या समझ रही हो, सैन कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। वो बस अपनी बेटी के लिए एक बेबी सीटर ढूंढ रहा था और तुम उसे मिल गई। मीन कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस बेबी की मॉम हूँ। सैन के अंकल कहते हैं कि वो बेबी अब हमेशा लू फैमिली में रहेगा। क्या तुम्हें लगता है कि बड़े होने तक वो तुम्हें याद रखेगी? तुम तो बस सैन की प्रॉपर्टी चाहती हो। मीन कहती कि मुझे सैन की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आप लोगों को मैं नहीं पसंद हूँ ना, तो मैं चली जाती हूँ। वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सैन की आंटी मिन को जाने नहीं देती। खाने को टेबल पर डालकर मिन को खाने के लिए कहती है। तभी सैन वहाँ आ जाता है और मिन से पूछता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है। कहती है कि मैं ठीक हूँ। सैन कहता है कि किसने मेरी वाइफ को परेशान करने की हिम्मत की है। आंटी कहती कि तुम इस लड़की को लू फैमिली में कैसे ला सकते हो, ये हमारी फैमिली की बहू बनने के लायक नहीं है। सैन कॉल करके कहते हैं कि मेरे फर्स्ट अंकल आंटी को लू फैमिली और ग्रुप से निकाल दो, जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरे आंटी कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या, लड़की के लिए अपने फैमिली मेंबर को बुरा समझ रहे हो। सैन दूसरी आंटी को भी निकाल देता है और कहता है कि मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो मैं उसे अपनी फैमिली नहीं समझूंगा। वो बॉडीगार्ड से कहता है कि ये डिनर मैंने रखा था तो कोई भी बिना खाए नहीं जाना चाहिए। सभी बॉडीगार्ड्स टेबल पर खाना डालकर सारे फैमिली मेंबर्स को जबरदस्ती खिलाने लगते हैं। नीचे आकर मिन सैन को हक करने को कहती है। सैन कहता है कि घर चलते हैं। मिन कहती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। सैन मिन को हक कर लेता है। फिर मिन उसे किस करने को बोलती है। सैन कहता है कि हम पब्लिक प्लेस पर हैं, घर चलते हैं ना, लेकिन मिन नहीं मानती तो सैन उसे किस करने देता है। मिन बार बार किस कर रही थी। अस्टैंड उन दोनों की फोटो लेने लगता है। सैन कहता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की। मीन कहती कि मैं ड्रिंक नहीं करती तो सब लोग तुम्हारे बारे में बातें बोलते हैं। सैन कहता है कि तो क्या फ़र्क पड़ता है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी ड्रिंक नहीं करने दूंगा। मीन कहती कि उस ड्रिंक का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। सैन कहता है कि मुझे भी जानना है कैसा टेस्ट है। वो मिन को किस करने लगता है और कहता है कि अब घर चलते हैं। नेक्स्ट दिन में वो दोनों घर आते हैं। मिन बहुत ज़्यादा ड्रंक तो थी, वो सैन से अजीब बातें करने लगती है। सैन कहता है कि इतना जोर से मत बोलो वरना याद जाग जाएगी। मीन कहती कि हाँ मैं कुछ नहीं बोलूँगी। सैन मिन को मेडिसिन देता है। मीन कहती कि मैं ये मेडिसिन नहीं खा पा रही हूँ, हस्बैंड तुम मुझे ये मेडिसिन खिला दो। सैन पहली बार हस्बैंड सुनकर खुश हो जाता है। वो मिन को किस करके मेडिसिन खिलाता है। मिन कहती कि मुझे चेंज करना है। सैन कहता है कि ठीक है तुम चेंज कर लो, लेकिन मिन से वो ड्रेस नहीं उतर रही थी। सैन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सैन अपनी आंखों में टाई बांध लेता है और उसकी ड्रेस चेंज करने में हेल्प करता है। मिन सैन के क्लोज आती है। सैन उसे किस करने वाला था लेकिन तभी मिन सो जाती है। सैन कहता है कि काश तुम मेरा हमेशा ऐसे ही भरोसा करती रहो। नेक्स्ट मॉर्निंग मिन सैन की बॉडी टच करते हुए सोच रही थी कि ये ड्रीम इतना रियल कैसे है। सैन मिन का हाथ पकड़ लेता है। मिन सैन को क्लोज देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपनी ड्रेस चेंज देख के कहती है कि कल क्या हुआ था। सैन कहता है कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था, तुम साई क्यों हो रही हो। मिन कहती है कि क्या मैं फिर से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। सैन कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैंने बस तुम्हारी ड्रेस चेंज की थी। मिन को सब कुछ याद आता है। सैन कहता है कि याओ को मिल्क पाउडर दे दिया है मैंने, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं कंपनी जा रहा हूँ।
मीन कहती कि ठीक है। सैन कहता है कि मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचना और वहाँ से चला जाता है। मीन याओ से कहती है कि मैं हमेशा से तुम्हें फैमिली देना चाहती थी, लेकिन हमें जल्दी एक फैमिली मिल गई। क्या तुम्हें मॉम डैड दोनों चाहिए? याओ स्माइल करने लगती है। मीन कहती कि मैं और सैन एक जैसे नहीं हैं, लेकिन मैं खुद को सैन के लिए सूटेबल तो बना सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में मिन फई से पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी लड़के को इम्प्रेस किया है? फई कहती कि क्यों, क्या तुम अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करना चाहती हो? मिन कहती कि नहीं, वो मेरी एक फ्रेंड है और उसका हस्बैंड और वो साथ में रहते हैं, उनका बेबी भी है। अगर वो बेबी नहीं होता तो वो दोनों कभी मिल ही नहीं पाते हैं। उनका बेबी एक्सीडेंटली हो गया है, तो क्या वो दोनों साथ रह सकते हैं? फई कहती है कि ये बिल्कुल बॉस की स्टोरी जैसा है ना? इतने टाइम तक उस लड़के को प्यार हो गया होगा। मीन कहती कि सच में? फई कहती है कि हाँ, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट की स्टोरी में ऐसा नहीं होगा। वो इतने रिच है, अब तक अपनी वाइफ को कभी नहीं लाया। शायद वो उसके लिए कोई और मॉम या नैनी ढूंढ रहे हो। मीन कहती है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना रिलेशनशिप पब्लिक ना करना चाहे। फई कहती कि हाँ, लेकिन ऐसा करना ठीक तो नहीं है ना? मीन कहती कि ठीक है, थैंक यू, मैं बॉस को एक फ़ाइल देने जा रही हूँ। मीन सैन के पास जा ही रही थी, तभी वो देखती है कि सैन के पास एक लड़की है जो और कोई नहीं, सैन की रियल आंटी मिस लू थी। मिस लू सैन को हक करती है। सैन भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। फई मीन से कहती कि मैंने बॉस के ऑफिस में ऐसा कभी नहीं देखा, ये लड़की शायद बॉस के बहुत क्लोज है। मिन को सैन की आवाज़ नहीं आ रही थी, वो उसे देख के रोने लगती है। मिस लू सैन से पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है? उसने हमें एक डॉटर भी दी है ना, मुझे उससे मिलना है, उसे गिफ्ट भी देने हैं। सैन कहता है कि अभी आप ऑफिस में जाओ और रेस्ट करो, मैं मिला दूंगा। मिस लू कहती है कि ठीक है, मेरा सूटकेस लेके आना। सैन कहता है कि ठीक है। फई मीन से पूछती कि क्या हुआ? मीन कहती कि कुछ नहीं, मेरी आँख में कुछ चला गया है। सैन उन दोनों के पास आता है और मीन से कहता है कि 2 कॉफ़ी लेकर मेरे ऑफिस में आना। इधर यूरी मास्क लगाकर कंपनी आती है। एक एम्प्लॉय उसे सब कुछ बता रही थी कि हमेशा से ये मिन बॉस के क्लोज रहती है, जो सुनकर यूरी गुस्से में आ जाती है और उस लड़की से कहती है कि तुम इसे मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। वो लड़की मान जाती है। नेक्स्ट सीन में मिन कॉफ़ी लेने आती है और सोच रही थी कि सैन ने कभी किसी लड़की को खुद को टच नहीं करने दिया, इसे तो हक भी कर लिया और उसका सूटकेस भी लेकर गया, तो फिर मैं किस लिए हूँ? यहाँ पर वो कॉफ़ी लेकर जा ही रही थी, तभी वो एम्प्लॉय आ जाती है और कहती कि हम सब साथ में लंच कर रहे हैं, तुम भी चलो, तुमसे मिलने कोई आया है। मिन कहती कि मुझे बॉस को कॉफ़ी देना है। वो लड़की मिन से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है। मिन सोचती है कि मुझे उस लड़की को नहीं देखना है। वो कहती कि ठीक है। यूरी उसके पास आकर कहती है कि मैं ये कॉफ़ी बॉस को दे दूंगी, मैं यहाँ पर न्यू हूँ। मिन उसे कॉफ़ी दे देती है। यूरी उन कॉफ़ी को फेंक देती है और कहती कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, तुम्हारी वजह से मेरे साथ इतना सब हुआ है। मिन उस लड़की के साथ आती है। यूरी उसका वेट कर रही थी। मिन यूरी को देखकर वापस जाने लगती है, तभी उसके अंकल आंटी आ जाते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यूरी ने उन दोनों को पैसे दिए थे मिन को वापस ले जाने के लिए, ताकि वो सैन से दूर हो जाए। आंटी तो मना कर रही थी, लेकिन अंकल कहते कि इतने पैसे हमें लाइफ में कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए वो दोनों मान जाते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। मिन कहती कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अंकल आंटी मिन से माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमने जो भी किया वो सब गलत था। वो सभी से बोलने लगते हैं कि हमने कुछ गलत किया क्या, ये यहाँ किसी रिच मैन की मिस्ट्रेस बन के रह रही है, हमारी तो कितनी बदनामी हो गई विलेज में। सभी लोग मिन के बारे में बातें करने लगते हैं कि उसने अपने हस्बैंड के बारे में भी नहीं सोचा, शायद इसकी डॉटर नाजायज़ है। मिन कहती कि बकवास मत करो, मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ, ना ही मेरी बेटी किसी की नाजायज़ है। मिन के अंकल उसे थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुमने हमारी फैमिली की इज्जत बर्बाद कर दी है। यूरी कहती कि तुम विलेज में रहती हो, तभी सिटी के रिच लड़कों को फंसा रही हो, लेकिन कम से कम किसी की मिस्ट्रेस तो नहीं बनती। मीन कहती कि फालतू की बातें मत करो। आंटी कहती है कि ये उस बेबी को लेकर भाग गई। गाँव वाले हमें इतनी बातें सुना रहे थे कि आप लोग ही बताओ हम क्या करें। सभी लोग मिन को बहुत बातें सुनाते हैं कि तुम्हारी जैसी लड़की का कंपनी में होना ठीक नहीं है, तुम्हें कंपनी छोड़ देना चाहिए। एक लड़का कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को कॉल करके बुलाओ, हम मान जाएंगे कि तुम मिस्ट्रेस नहीं हो। अगर तुम कॉल नहीं करती हो तो इसका मतलब कि तुम उसकी मिस्ट्रेस हो। मीन कहती कि मैं ऐसा क्यों करूं, जो सच है वो है। यूरी उसे कॉल करने को बोलती है। आंटी अंकल से कहती हैं कि कहीं ये मिन मिस्टर लू को कॉल ना कर दे, मैं फिर से मार नहीं खाना चाहती। अंकल कहते कि मिस जी है ना, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। मीन कहती कि मैं नहीं करूँगी। यूरी खुद कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता क्योंकि सैन भी मिन को कॉल कर रहा था। आंटी लू कहती कि मैं यहाँ कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारी वाइफ का। सैन कहता है कि मैं आ रहा हूँ, आप यहीं पर रुको। सैन बाहर आकर फई से मिन के बारे में पूछता है। फई कहती कि कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई है, मिन नीचे गई है कॉफ़ी लेने। मिन को देखने जाता है। सैन नीचे देखता है, वहाँ भी मिन नहीं थी। वो असिस्टेंट को कॉल करके मिन को ढूंढने को कहता है। यूरी मिन से कहती कि लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम सच में उसकी मिस्ट्रेस ही हो ना। मीन कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। अंकल आंटी कहते कि मिस्टर वांग
तुम्हें अपने साथ फिर से ले जाने को मान गए हैं, तुम उनके साथ खुश रहोगी। मिन कहती कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, यहाँ मेरी अपनी फैमिली है। यूरी कहती कि सब बकवास है। वो मिन को रेजिग्नेशन एप्लीकेशन पर साइन करने को कहती है। मिन मना करती है लेकिन अंकल आंटी जबरदस्ती उससे साइन लेने लगते हैं। इतने में सैन आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। सैन को हक करके रोने लगती है। यूरी कहती कि ये लड़की तुम्हें कैसे हक कर सकती है। सैन कहता है कि ये मेरी वाइफ है, जो चाहे करे। सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। यूरी कहती कि ये लड़की सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसीलिए मैं इतना सब करती हूँ। इसकी बेटी भी पता नहीं किसकी डॉटर है। सैन कहता है कि मेरी वाइफ के बारे में आप कुछ मत कहना, ये मेरी वाइफ है और मेरी बेटी की बायोलॉजिकल मदर, समझी। किसी को हक नहीं है मिन के बारे में कुछ भी बोलने का। अंकल आंटी मिन से माफ़ी मांगने लगते हैं। सैन कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मिन कहती कि ये माफ़ी के लायक नहीं है। वो पुलिस को कॉल करने को कहती है। सैन यूरी से कहते कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए और मिन को वहाँ से ले जाता है। दोनों कंपनी आते हैं। मिसेस लू पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। मिन कहती कि हाँ मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ। लू कहती कि तुम परेशान मत हो, जिसने भी मेरे नेफ्यू की वाइफ को परेशान किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, तुम ठीक हो ना। मिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। सैन बताता है कि ये मेरी आंटी है, इनकी शादी नहीं हुई है इसीलिए इतनी यंग है। मैं तुम्हें इनसे मिलाना चाहता था, तभी तुम्हें कॉफ़ी ऑफिस में लेकर आने को बोला था मैंने। मिन ये सुनकर खुश हो जाती है और मिसेस लू सबको घर चलने को कहती है। तभी सैन मिन को रोकता है और उसे सबके सामने प्रपोज करता है। मिन सैन को हाँ बोल देती है। असिस्टेंट याओ को भी लेकर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में मिन और सैन किस कर रहे थे। मिस लू, मिस्टर लू और मिसेस लू उन दोनों को बाहर से देख रहे थे और कहते कि अब याओ का क्या होगा। सैन कहता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और खुद बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सैन मिन के हाथ में मेडिसिन लगा रहा था क्योंकि उसके हाथ में मोच आ गई थी। मिन उसे किस करती है। सैन कहता है कि ऐसे नहीं, मैं सिखाता हूँ। फिर वो भी उसे किस करता है और फिर मिन को सुला देता है। 4-5 दिनों तक सैन ऐसा ही करता है। मिन उसे किस करना चाहती थी लेकिन सैन डेली उसे सुला देता था। एक दिन मिन खुद लेट जाती है और सैन को गुड नाइट बोल देती है। सैन शावर लेने जाता है। मिन को तो गुस्सा आ रहा था, वो सैन को मैसेज करने लगती है। सैन बाहर आता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम किसी और को मैसेज कैसे कर सकती हो। मिन कहती कि क्यों नहीं। सैन मिन का फ़ोन ले लेता है और उसे किस करने लगता है। मिन कहती कि क्या हो गया। सैन कहता है कि मैं टेंशन में था कि तुम्हारा हार्ट ठीक नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारे गुस्से की वजह मैं ही हूँ। मिन कहती कि मेरा ये मतलब नहीं है। सैन कहता कि अभी कुछ मत कहो और वो मिन के साथ रोमांस करने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग मिन की नींद खुलती है। वो सैन और याओ को देखकर कहती कि आप लोग इतने अच्छे से रेडी होकर कहाँ जा रहे हैं। सैन कहता है कि मेरी सर्टिफिकेट लेने, जो सुनकर मिन खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग याओ के साथ फ़ोटो शूट भी कराते हैं। उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। सैन याओ के लिए एक अकाउंट ओपन करवाता है। वो एम्प्लॉय याओ से कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और आकर मिन कहती है कि अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। सैन कहता है कि थैंक यू मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। मिन भी सैन के साथ बहुत खुश थी और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।